कब्रिस्तान का सर कटा मुर्दा। गांव के लोग कहते थे कि कब्रिस्तान में एक मुर्दा है जिसका सिर कट चुका है और वह हर रात घूमता है। यह सिर्फ एक अफवाह थी जिसे सब भूल चुके थे, लेकिन कुछ लोग अब भी डर के मारे रात को कब्रिस्तान के पास नहीं जाते थे। यह कहानी उस समय की है जब गांव में एक पुराना कब्रिस्तान था जो गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर स्थित था। वहां अक्सर कुछ अजीब घटनाएं घटती रहती थीं, जैसे रात को अचानक हवाओं का शोर और कभी-कभी कब्रिस्तान से अजीब आवाजें आती थीं। वो सब कुछ तब और भयंकर हो गया जब एक रात गांव के कुछ लड़कों ने कब्रिस्तान के अंदर जाने की सोची। उनका नाम था शिव, दीप और राजू। वे खूब बहादुर थे और तय किया था कि वे कब्रिस्तान का रहस्य उजागर करेंगे। गांव में एक पुरानी कहावत थी कि कब्रिस्तान में एक मुर्दा है जिसका सिर कटा हुआ है। लोग कहते थे कि एक रात वह मुर्दा सिर घूमता है और जो भी उसे देखता है वह रात को कभी नहीं लौटता। शिव और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और कब्रिस्तान में रात के वक्त घुस गए। जैसे ही वे कब्रिस्तान के अंदर पहुंचे, उनकी हालत खराब हो गई। अंधेरा, सन्नाटा और ठंडी हवाओं ने उन्हें डरा दिया, लेकिन उन्होंने अपने डर को नजरअंदाज किया और कब्रों के पास चलते रहे। अचानक एक कब्र के पास उन्हें कुछ हलचल सुनाई दी। वे रुके और ध्यान से सुनने लगे। फिर एक तेज आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? एक खौफनाक आवाज थी जो हवा में गूंज रही थी। वे पूरी तरह से घबराए हुए थे, लेकिन तभी सामने से एक भूतिया आकृति निकली। उस आकृति का सिर कटा हुआ था और वह सामने आकर खड़ा हो गया। वह सिर कटा मुर्दा था। उसके गले से खून बह रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, सिर्फ एक खाली और डरावना आभास था। तुम मेरे साथ आओगे? वह मुर्दा बोला और उसकी आवाज जैसे दिलों को चीरती हुई सीधे अंदर तक चली गई। शिव और उसके दोस्तों ने डर के मारे अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और दौड़ने लगे, लेकिन जितना वे दौड़ते, वह सिर कटा मुर्दा उतनी ही तेजी से उनके पीछे आता। उनकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल धड़कने लगे थे। आखिरकार जब वे गांव के पास पहुंचे तो मुर्दा अचानक गायब हो गया। तीनों लड़के पसीने से तरबतर थे और उनका चेहरा सफेद हो चुका था। वे कभी भी उस रात के बारे में नहीं बोले। अगले दिन गांव में यह खबर फैल गई। लोग कहते थे कि कब्रिस्तान में सिर कटा मुर्दा अब पूरी तरह से जाग चुका है और वह हर रात अपनी खोज में निकलता है। अगर किसी ने उस मुर्दे को देख लिया तो उसकी तकदीर उस रात के बाद बदल जाती है। वह सर्दी, भय और एक अजीब सी खामोशी में खो जाता है। गांव वालों ने फिर से कब्रिस्तान की तरफ जाना छोड़ दिया और यह अफवाह पूरी गांव में फैल गई कि अगर तुम रात में उस कब्रिस्तान के पास जाओ तो तुम्हारा सामना सिर कटे मुर्दे से हो सकता है। अंत में कब्रिस्तान का वो रहस्य एक खौफनाक कहानी बन गया, जिसे अब भी गांव वाले एक दूसरे को बताते हैं और आज भी उस जगह का नाम लेते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहानी डर, रहस्य और भय का सही संतुलन है जो लोगों को हर एक शब्द के साथ झकझोर देती है।